कोई भी आप काम करते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फर्स्ट टाइम आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें फर्स्ट टाइम में आपको सक्सेस मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप कोई काम को बार बार करते हैं तभी आपको उसमें अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, फिर एक टाइम जब आएगा जब आपको सक्सेस उसमें मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जब कोई भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में क्या होता है कि जब भी आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको उतना क्लैरिटी या उतना आपको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को आपको बार बार पढ़ना होगा। जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब तक आपको उतना पता नहीं चलेगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका वो बिल्डअप नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम लोग अटैम्प्ट करते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता है, फिर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपका रिजल्ट आपको बेटर आएगा ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, किसी को पहला अटेम्प्ट में उसको समझ में नहीं आता है, किसी को दूसरा में नहीं समझ में नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है, किसी को सेकंड अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है। वो ड्यू टू क्या होता है, विकास। क्योंकि देखिए, हर इंसान का अपना एक विकास होता है, वो आपका डिफरेंस ऑफ एज होता है। जैसे कि किसी को 12 साल में ही विकास हो जाता है उसका दिमाग, किसी को 18 साल में दिमाग का विकास हो जाता है। तो उसी तरह आपका जो क्षमता है वो कब आपका बिल्ड होगा, वो आपका समय ही आपका निर्धारित करेगा। तो इसीलिए किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का विकास थोड़ा लेट, थोड़ा मतलब टाइम लगता है। तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी पढ़ाई करते हैं या कुछ भी आप काम करते हैं, अगर आपको पहली बार में या फर्स्ट टाइम में आपको रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है तो उसको आपको बार बार आपको उस टास्क को आप कीजिए। जब भी आप टास्क को बार बार करते हैं तो आपका हर समय आपको कुछ नया ही आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि अगर हम फर्स्ट टाइम कुछ अटेम्प्ट करते हैं और हमको उसका रिजल्ट आपको बेटर आपको नहीं मिलता है तो हम उस काम को या उस एक्टिविटी को हम छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले आपको उस माहौल को शांत रखना चाहिए और आप अपना दिमाग को आप पीस में रखिए। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं फ्रस्ट्रेट होकर तो आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए बना हुआ नहीं है, इस काम को हम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है कि अब जितना आप अपना गोल से, जितना आप अपना एक्टिविटी से दूर भागेंगे, उतना ही आपका जो विकास होता है, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका उतना ही वीक होते जाएगा। तो ये मत सोचिए कि अगर हम इस टास्क को हम छोड़ देते हैं फिर किसी और टास्क को हम लग जाते हैं तो वो काम मेरा बेटर होगा। बेटर तो आपका होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका पोटेंशियल, मतलब आपका एक्यूरेसी वो कितना मजबूत है। जब आप बार बार ट्राई करते हैं, जब बार बार आप प्रयास करते हैं, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता उसके बाद छोड़िए। लेकिन ऐसा नहीं कि जब आप पहला अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद आपको लगता है कि ये मुझसे हो नहीं रहा है तो हमको छोड़ लेना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। पहले अटेम्प्ट में कभी कभी क्या होता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप 3 बार अटेम्प्ट कीजिए, 4 बार अटेम्प्ट कीजिए, 5 बार अटेम्प्ट कीजिए। हर इंसान का एक अपना कैपेसिटी होता है, अपना एक एबिलिटी होता है, वो आपका तभी पता चलेगा जब आप बार बार प्रयास करते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसीलिए आप बार बार उस काम को करते रहिए और जब आपका बिल्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आ जाए, उसके बाद देखिए आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपको उसमें रिजल्ट आपको बेटर ही आएगा। लेकिन आप पहला अटेम्प्ट में आप ये मत सोचिए कि अगर हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उस काम को छोड़ लेना चाहिए। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।